नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एनएसडीसी का बड़ा फैसला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा फैसला एनएसडीसी ने लिया है कि अब आईटीआई को कोई भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का टारगेट नहीं देगा। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि एनएसडीसी जो है तो डीजीटी के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे आईटीआई के ऊपर कार्रवाई हुई है और डीजीटी के कार्य पद्धति पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा है। इसको लेकर के एनएसडीसी ने अभी ही कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले ही ये फैसला लिया है एक बैठक में कि अब आईटीआई को किसी भी हालत में टारगेट नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया है। एक चीज और बता दूं कि ये डीजीटी से एक रिव्यू भी मांगा गया है कि अब हम आपको जो है तो ये नहीं देंगे, है ना। आपके अधीनस्थ जो आईटीआई हैं उनको हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नहीं चलने देंगे। तो थोड़ा सा इसमें बात करने के लिए आया हूँ। कई लोगों को बुरा लगा होगा। एक चीज बता दीजिए, एनएसडीसी के अधिकारियों से और डीजीटी के अधिकारियों से मेरा ये सवाल है कि जो भ्रष्टाचार फैला इसके जिम्मेदार कौन? कल भी मैंने किया था। इसके जिम्मेदार क्या आईटीआई वाला है, प्राइवेट आईटीआई वाला है कि इसमें और शामिल अफसर हैं इस पर? और डीजीटी के एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारी जो है तो एआईसीटी के जो वहाँ पे चल रही हैं, कॉलेज पर चल रही हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वहाँ पर इतना हल्ला क्यों नहीं होता है? वहाँ पर सक्सेसफुली क्यों चीज़ें हो रही हैं? बाकी ये आईटीआई पर ही क्यों इतना हल्ला हो रहा है? और आईटीआई की बदनामी क्यों क्या इस पर नहीं हो रही है? क्या डीजीटी की बदनामी इस पर नहीं हो रही है? क्या अगर एक चीज़ जो मेरे को खाई जा रही है, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर केंद्र सरकार ने डीजीटी से कोई प्रोजेक्ट हाथ से छीन लिया, एनएसडीसी जैसे केंद्र सरकार के अधीनस्थ आती है और ये पूरे देश में चलाती है प्रोजेक्ट, अगर इस प्रोजेक्ट को एनएसडीसी ने खींच लिया तो क्या ये स्टेट के जो प्रोजेक्ट चलते हैं उस पर, आईटीआई पर जो चलते हैं, क्या उस पर असर नहीं आएगा? ये बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। क्या नहीं आएगा? क्या सवाल नहीं उठेंगे कि जब एनएसडीसी के कार्यक्रम जो आईटीआई में चलते थे वो उस पर प्रश्न चिन्ह चढ़ा, तो क्या स्टेट के चलने वाले कार्यक्रम पर उस पर सवाल नहीं उठेगा आईटीआई पे? ये आईटीआई की बात हो रही, बाकी किसी की नहीं बात हो रही। और ये बड़ी दूर की बात मैं कह रहा हूँ, इसको समझना। भगवान करे मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए और मेरी हर बात आज झूठ हो जाए। आज मैं खुद चाह रहा हूँ कि, लेकिन मेरे सूत्र गलत नहीं बताते हैं, ये सब आप जानते हो। लेकिन आज फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी हर एक बात आज झूठी निकले और हमारे सूत्र आज झूठे निकले। ये मैं दिल से कामना कर रहा हूँ, क्योंकि जो आईटीआई कम्युनिटी की बदनामी हुई है ना इस बीच में, वो कहीं पे नहीं हुई है। और मैं आईटीआई संचालकों से ये चीज़ कह रहा था, बार बार कह रहा था कि भाई साहब आसपास जो हो रहा है थोड़ा सा देखिए, है ना। इनका भ्रष्टाचार उजागर करिए। आप लोगों ने आईटीआई को कितने कितने परसेंटेज में दिया है, झूठ ना बोलिएगा भाई साहब। दिल पे हाथ रख करके बोलिएगा कि 60-40, 70-30, 80-20 पे चलाए हो। जो आईटीआई बंद होने की कगार पे हुई, कैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में दलालों को आपने दिया, दलाल पैसा लेकर के निकल गए हैं। और आप लोगों के साथ में क्या हुआ है ये आप बड़ी अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आपकी जिंदगी भर की कमाई जो आईटीआई थी वो अब आईटीआई बंद होने के कगार पे आ गई है। ऐसे अभी 100 आईटीआई पे कार्रवाई हुई है, अभी ऐसे लगभग और आईटीआई के ऊपर कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी, जेल में जाओगे और जो सरकार का पैसा पाए हो आप लोग उसको भरना पड़ेगा ब्याज सहित। आप नहीं तो आपका बच्चा भरेगा, ये लिख ले लीजिएगा। जितने पैसे का मौज मस्ती आपने उड़ाया है वो पैसे सब लौटाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि चलिए ठीक है, फिर डीजी के कार्य पद्धति पे बड़ा सवाल उठता है कि डीजीटी जो अपने आईटीआई को लेकर के दम भरती थी, या फिर नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिखाया था। एक चीज मैं बोल रहा हूं जो बहुत ध्यान से आज हर एक को सुनिएगा कि 2023 में नीति आयोग ने ये रिपोर्ट दिया था कि क्यूसीआई से मान्यता प्राप्त जितनी भर आईटीआई हैं सब भाई साहब वैसे ही हैं, हवा में लटक रही हैं, है ना। कहीं जो है तो गाय गोबर कर रही है, कहाँ घोड़सवार में है, कहीं जूते की दुकान पे है, कहीं साड़ी की दुकान पे आईटीआई खुली हुई है साहब। सोच लीजिएगा, ऐसी आईटीआई खुली हुई है। तो उन आईटीआई को
उसने नीति आयोग ने क्या बोला था कि ऐसे आईटीआई को बंद कर देना चाहिए, लेकिन उस पर डीजीटी ने अपने सुधार करते हुए एसआईडी पोर्टल बनाया और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, और जिस पर उन्होंने बोला कि हम आईटीआई की सेहत को अच्छा करेंगे। आईटीआई की सेहत को अच्छा करते करते साहब आईटीआई की सेहत ही खत्म कर दी है। अब सेहत नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है, तो फिर आपके अधिकारी क्या कर रहे थे, बड़ी सवाल उठ रहे थे। और एक चीज़ है कि आज भी मैं कह रहा हूँ कि इसको डीजीटी को चाहिए कि एनएसडीसी से बात करके इस चीज़ को रुकवाना चाहिए, और ये मैं अनुरोध भी करूंगा और इस पर मैं लगूंगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि जो भ्रष्ट हैं उनका तो बंद करिए, सबसे पहले बंद करिए, रिकवरी करिए, उनके ऊपर केस करिए, उनको जेल भिजवाइए, और जिन लड़कों का ये इन्होंने हक छीना है उन लड़कों के से भी एफआईआर करवा करके इनको जेल में बंद होना चाहिए, इनकी सोसाइटी भी ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में जो अच्छी आईटीआई चला रही हैं बेचारे, उनका दोष क्या है? जो बहुत दिन से आईटीआई चला रहे हैं उनका दोष क्या है? जो अपना कैरियर, अपनी जिंदगी पूरी आईटीआई में लगा दिए, उन पर ये डंडा नहीं चलना चाहिए। एक तरफा जो है तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में हूं, लेकिन एक चीज बता दूं कि जितनी भर फर्जी आईटीआई हैं या जितनी भर ऐसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रही हैं, उन आईटीआई पे ताला जरूर लगना चाहिए, उनको जेल के पीछे जरूर करना चाहिए। इसमें आईटीआई वालों को भी मैं बोल रहा हूं कि जो अच्छे आईटीआई वाले हैं उनको सामने आना पड़ेगा, नहीं तो देखिए जो आपका सफेद शर्ट है, सफेद आपके कपड़े हैं, उस पर दाग लगेगा और आपसे सवाल पूछा जाएगा। कोई पूछे चाहे ना पूछे, मैं ही पूछूंगा कि जो अच्छे आईटीआई के बने हुए आप लोग फिर रहे हैं, तो फिर आप पर सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? जब आप देख रहे थे कि आपके बगल वाला आईटीआई भ्रष्टाचार कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो आपने सरकार को शिकायत क्यों नहीं की है? अब हालांकि इसमें दबे स्वर में जो है तो स्टेट के डायरेक्टरों से पूछा जाए और जो आरडीएसडी की टीम से पूछा जाए तो वो लोग यही कहते हैं कि सर हम लोग कितने लोग हैं स्टेट में, हमको जब देखो तब कभी आईटीआई की निरीक्षण, तो फिर कभी प्रधानमंत्री कौशल विकास की निरीक्षण, कभी उसकी निरीक्षण, कभी उसका निरीक्षण, हम हैं ही कितने लोग, कहां कहां से देखें, कितने लोग देखें? ये भी एक सवाल उठता है कि क्या डीजीटी के पास इतनी टीम है कि वो हर टीम को जो है तो आईटीआई पर भेज करके वो निरीक्षण करवाए या ना करवाए? ठीक है ना। इस पे एक चीज बता रहा हूं कि इसमें जो पुराने दलाल जो लगे ना, वो आईटीआई को खत्म करने में लगे हुए थे और आईटीआई खत्म हो गई। अब ये मान के चलिए कि अब आईटीआई नहीं उठने वाली है। इस पर एक और चीज मैं भविष्य की चीज बता दे रहा हूं कि क्या यही चीज़ को लेकर के अगर ये चीज़ें हटा ली गई, एनएसडीसी ने आईटीआई को नहीं दिया, टारगेट नहीं दिया, तो फिर क्या बच्चे रेलवे में नौकरी पाएंगे? क्या बच्चे बीएचएल में नौकरी पाएंगे? क्या बच्चे आर्मी में जाएंगे? क्या बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी आईटीआई वालों को कि नहीं मिलेगी? क्योंकि सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि देश की बड़ी एजेंसी, बड़ा ट्रेनिंग सेंटर जब अपना हाथ आईटीआई से खींच लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर आईटीआई में कुछ नहीं बचा है, आईटीआई में ट्रेनिंग नहीं होता है, फर्जी टाइप के स्टूडेंट होते हैं, फर्जी टाइप की परीक्षाएं होती हैं, फर्जी टाइप की ट्रेनिंग होती है, डेटा पर ही सारी चीज़ें होती है, बाकी नहीं होती है। तो ये सवाल साहब बहुत बड़ी चीज़ उठेगी, इसको मजाक में मत लीजिएगा, इसको आगे आपको आना पड़ेगा। अगर आप आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो कोई बात नहीं, आपकी आईटीआई है, आप जानिए। मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, तो न्यूज़ दिखाऊंगा, और ये सवाल मैं डीजीटी के अफसर से भी करूंगा और सेक्रेटरी साहब से, सेहत कुमार तिवारी साहब से कहूंगा कि सर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करिए। जो आईटीआई ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रही हैं, आपको चाहिए कि हर स्टेट से पूछना चाहिए वहाँ के डीजी से कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई, या मैं भी आरटीआई लगा करके उनसे पूछूंगा कि उन आईटीआई को जेल हुई है कि नहीं हुई है, क्या क्या कार्रवाई हुई है। कहीं वो नेतागिरी के चक्कर में या किसी के चक्कर में बच बुचा गए हैं, तो ऐसे लोगों को बचना नहीं चाहिए। और आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ, आपके सेहत पे बहुत बड़ा जो असर होने वाला है। आप उन आईटीआई को, उन फर्जी सेंटरों को जेल भिजवाइए, आरटीआई लगा करके हमको पोल पट्टी दीजिए, तभी आईटीआई की बचाइए आप, नहीं तो आईटीआई खत्म होने में चली है। जब तक ये कैंसर की बीमारी को आप इसको खत्म नहीं करेंगे, तो ये धीरे धीरे घुन लगकर पूरे आईटीआई को खराब कर देगा। डीजीटी के अफसरों से बोल रहा हूं कि हाँ ठीक है, आपके पास नहीं है सारे लोग, लेकिन अच्छी आईटीआई देश में अब भी चल रही हैं, उन पर आप किसी भी तरह की उंगली ना उठाइए, उनकी बदनामी आप लोग मत करवाइए। इस चीज को जो है तो रोका जाए और एनएसडीसी से बात करके ये किया जाए कि जो है तो अच्छी आईटीआई को ही दिया जाए, बाकी को ना दिया जाए। एक चीज और आ रही है कि मैं तो धन्य हो गया हूँ ये सुन करके कि बताइए, एक ही मैंने 2 बैच चल रहे हैं, आपके सुबह और शाम बैच चल रहे हैं, उसी बैच पे आईटीआई चल रही है, उसी बैच पे जो है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 240 बच्चे चला दिए आप लोग।
है ना। इतनी बड़ी माने आप सोचिए कि कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या करते हैं, और शासन के आंख में जो है तो धूल झोंकते हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो सवाल तो खड़ा कर दिया जा रहा है भाई साहब, मेरे तरफ से भी और सबके तरफ से भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है। इसको सोचिएगा, समझिएगा, चाहे जो भी करिएगा, लेकिन सवाल डीजीटी के उठता है कि अच्छे आईटीआई पर ये डंडा नहीं चलना चाहिए और उन पर जो है तो ये बदनामी का जो है तो दाग नहीं लगना चाहिए। उसको सर्फ एक्सल से डीजीटी को धो देना चाहिए, है ना। जैसे टीवी में ऐड आता है ना कि सर्फ एक्सल से वॉशिंग मशीन में डाल करके कुछ वो क्या क्या आता है वो डाल करके अच्छी आईटीआई को धोया जाए, और जो पुरानी और फर्जी और ऐसी टाइप की आईटीआई हैं जो ऐसे गंदे काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। आज तक के लिए इतना ही सवाल छोड़ना जा रहा हूँ। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, ITI टॉक शो देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।